गुड मॉर्निंग, दिस इज़ दिलजीत सिंह एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर की, जो कि पीटी कोड की रीडिंग की सेकंड लास्ट एक्टिविटी है, सेकंड लास्ट टास्क है। तो यहाँ पर सिंगल आंसर है, 4 ऑप्शंस दी गई होंगी, तो आपको उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करनी है। दिस इज़ अ टास्क ओवरव्यू। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सिर्फ आपको एक ही पैराग्राफ पढ़ने को मिलेगा। यू डी नॉट नीड टू रीड 4-5 पैराग्राफ लाइक अदर काइंड ऑफ टेस्ट। सो दैट्स वाई आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करनी है जो कि करेक्ट वन होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। स्कोरिंग ऑफ कोर्स, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो 1, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो 0 पॉइंट मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो आप गेस भी कर सकते हो व्हाट इज़ अ एग्जैक्ट आंसर। मेन पर्पस क्या है, स्पेसिफिक डिटेल्स क्या है और राइटर टोन क्या है, इस पर आपको फोकस करना है। 80 प्लस स्ट्रैटेजीज क्या बोल रही है, टू अचीव एन 80 प्लस स्कोर यू नीड टू मूव बियॉन्ड जस्ट रिकोगनाइजिंग वर्ड्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज़। आइडियाज़ को समझने की ज़रूरत है, उनको रिलेशन, उनके बीच में रिलेशन को समझने की ज़रूरत है। द क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच, रीड द क्वेश्चन स्टेम बिफोर द पैसेज, आर यू लुकिंग फॉर ए वाई और व्हाट, मीन्स वाई पर्पस के लिए या व्हाट यानी कि आप डिटेल के लिए कोई आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। लोकेट द एविडेंस, एविडेंस कहाँ पर है। डोंट रिलाई ऑन योर मेमोरी और जनरल नॉलेज, आपको आंसर पैराग्राफ में से मिलेगा बिकॉज इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन। सो दैट्स वाई ऑलवेज रिलाई ऑन द पैराग्राफ। Beware of distractor, यानी कि the half truth, an option that is partially correct but contain one wrong detail, तो आपके लिए वो खतरनाक हो सकती है, it could be dangerous for you, तो उसे आप छोड़ सकते हो। The keyword trap, an option that uses exact words from the text but changes the meaning। तो अभी क्या है ना कि लाइक ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि यही तो वर्ड या सेम है, सिमिलर है, इसे ही हम लगा देते हैं, बट दैट्स अ ट्रैप ओनली। The extreme, options using words like always, never, or completely are rarely correct unless the text is equally extreme। बहुत रेयर है ऑलवेज नेवर, तो ये मतलब कि जो ऑप्शन चांसेस जो हैं वो कम ही होते हैं। सो ये कुछ विजुअल्स हैं मेरे पास प्रैप्ट दिलजीत के, द टारगेट मैथड्स मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर में। पिन पॉइंट द सिंगल करेक्ट आंसर, हमें ये फाइंड आउट करना है, वो तभी पॉसिबल है आइडेंटिफाई की एविडेंस इन टेक्स्ट, और हम एलिमिनेट करेंगे इनकरेक्ट ऑप्शंस को, तभी हम एक करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। दिस इज अ पैराग्राफ इन फ्रंट ऑफ अस। Many commuters find public transportations to be more cost effective than driving, but recent surveys indicate that occasional delays are a significant deterrent. While the city has invested in new buses, the lack of dedicated lanes means these vehicles are still subject to the same traffic congestions as private cars. What is the primary reasons why commuters might avoid using the new buses? क्यों उनको जो है buses avoid करनी पड़ती हैं? The cost of ticket ये mention ही नहीं है। There are not enough buses available, ये बात की है। The buses are still affected by heavy traffic road. Roads भरे पड़े हैं, इस वजह से buses जो है वो चल नहीं पा रही। This is the correct answer. And commuters prefers the comfort of their own vehicle. तो इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि लास्ट वन है कि हाँ भी हर कोई बंदा अपने कंफर्ट्स को देख के चलता है, बट जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको अज्यूम नहीं करना है, आपको पैराग्राफ में से ही आंसर फाइंड आउट करना है। तो एलिमिनेट करो। द टेक्स्ट सेज अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड को, द टेक्स्ट मेंशन न्यू बसेज बट डज नॉट से दे आर नॉट इनफ ऑफ देम। टेक्स्ट सी तो चलो ये ठीक ही था। डी को हम एलिमिनेट करेंगे बिकॉज वाई लाइकली ट्रू इन रियल लाइफ द टेक्स्ट डज नॉट मेंशन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये ट्रू हो सकता है बट टेक्स्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं है। सो सी इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। लेक्चर को क्लोज करते हैं। सिंगल आंसर क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट फाइंडिंग द वन पीस ऑफ सॉलिड ग्राउंड इन ए सी ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि ऐसा है कि लाइक आपको जैसे कि समुद्र में जाके से मोती चूज़ करना है, चुनना है। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस, लुक फॉर द वन दैट इज सेफर एंड मोर डायरेक्ट। अगर आप कहीं पर भी दो ऑप्शन में
फंस जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, तो आप उसमें से चुप करके एक चूज़ कर लो। डोंट लेट योर आउटसाइड नॉलेज इन्फ्लुएंस यू। जो बाहर की नॉलेज है आपकी उसको छोड़ दो। जैसे कि इस पैराग्राफ में था, लाइक लास्ट ऑप्शन थी कि लोग जो है वो कंफर्ट्स देखते हैं, तो दैट्स जर्नली ट्रू बट दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, तो उसे छोड़ सकते हो आप। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू।